आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये रोक अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तक लगाई है। दोस्तों, अदालत ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोर्ट का यह आदेश निजी संपत्तियों पर होने वाले एक्शन को लेकर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होगा। हालांकि ऐसा आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत निर्माण पर लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमा मंडल पर सवाल भी खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह रुकना चाहिए। अदालत ने अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी, ये भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2022 में नोटिस दिया गया था, इसके बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई, ना रोकी गई। क्या ये कार्रवाई कानून के तहत की गई थी? वहीं इससे पहले गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी अपराध मामले में कथित संलिप्तता वैध रूप से निर्मित मकानों को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित देश में अधिकारियों द्वारा मकानों को तोड़फोड़ करने की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत ऐसे तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की धमकियां से अनजान नहीं हो सकता है जो ऐसे देश में अकल्पनीय है जहां कानून सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि इस तरह से की कार्रवाई की जाएगी तो यह देश के कानून पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल सैयद की दलीलों को सुनने के बाद की गई है। बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि आजमगढ़ में कानून प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं कर सकता है। बीजेपी के लोग बुलडोजर का इतना महिमा मंडन कर रहे थे कि वही न्याय हो गया था। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं। सुनिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सरकार अगर घर, मकान किसी एक गिराने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उसको रोक लगाया। एसटीएफ में अगर ऊपर से नीचे तक आप अधिकारियों को देखेंगे, एक ही तरह के अधिकारी पोस्ट हैं। उन अधिकारियों को पोस्ट किया है जो सरकार को खुश रख सके, सरकार के कहने पे चल सकें, नियम, कानून और जो अधिकार होते हैं उनसे ऊपर काम करें। इसीलिए एक तरह के लोगों को उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। आप देखिएगा एक दिन एसटीएफ में भी वो लोग परिवर्तन होगा। जो लोग आज बैठे कुर्सी पर हैं उनके खिलाफ कभी जांच होगी तो उन्हें भी बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बुलडोजर एक्शन को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, विपक्षी दलों के बयान आना शुरू हो गए हैं। आपने सुना, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन को अन्याय का प्रतीक बताया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए बधाई भी दी है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।